सिया और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के दिलों में डर और साहस की मिश्रित भावनाएं थीं। क्या तुम तैयार हो? सिया ने पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हमें इसे खत्म करना होगा। बुढ़िया ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, तुम्हें केवल एक रात की अवधि में 3 सवालों का उत्तर देना होगा। यदि तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हारे दोस्तों को लौटा दूंगी, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम भी मेरी कैद में आ जाओगे। सिया ने कहा, हमें क्या सवाल पूछने होंगे? हर सवाल तुम्हारी बुद्धि और साहस की परीक्षा लेगा। पहले सवाल का उत्तर देने के लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा, बुढ़िया ने कहा और अपने हाथ से गुफा के दूसरी ओर इशारा किया। जैसे ही वे उसके पीछे चलने लगे, अंधेरा गहरा होता गया। उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें से कई में लोग डर के मारे भागते हुए दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने सिया से कहा, ये सब हमें डरा रहे हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। वे एक और कमरे में पहुंचे, जहां एक बड़ा दर्पण खड़ा था। बुढ़िया ने कहा, यह तुम्हारा पहला सवाल है। इस दर्पण में तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। तुम दोनों को अपने डर का सामना करना होगा और केवल एक ही उत्तर सही होगा। सिया और अर्जुन ने दर्पण में झांका। सिया ने देखा कि उसके सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी जो रो रही थी। वह बच्ची उसकी छोटी बहन थी जो एक दुर्घटना में मर गई थी। तुमने मुझे छोड़ दिया, बच्ची ने कहा। तुमने कुछ नहीं किया। सिया के दिल में कसक हुई। उसने खुद को मजबूत किया और कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया, मैं हमेशा तुम्हारे लिए लड़ूंगी। दर्पण ने एक झिलमिलाती रोशनी से चमकना शुरू किया। बुढ़िया ने कहा, तुमने अपने डर को स्वीकार किया, लेकिन अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने दर्पण में देखा और अपने माता पिता की छवि देखी जो उसके सामने खड़े थे। वे उससे कह रहे थे, तुम्हें हमेशा हमारा ख्याल रखना चाहिए था। अर्जुन ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने हमेशा कोशिश की, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण ने फिर से चमकना शुरू किया और बुढ़िया ने कहा, पहला सवाल सही है, अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ो। वे एक दूसरे कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना पेड़ था। बुढ़िया ने कहा, यहाँ तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। यदि तुम इसे हल कर पाते हो तो तुम अगले चरण में बढ़ सकते हो। पेड़ का नाम बताओ जो सिर्फ रात में खिलता है और अपने फूलों से अंधेरे को रोशन करता है, बुढ़िया ने पूछा। सिया और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। ये तो आसान है, सिया ने कहा, ये रात रानी है। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर। अब आखिरी सवाल के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने एक और कमरे में प्रवेश किया जहां एक पुरानी पुस्तक रखी हुई थी। बुढ़िया ने कहा, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। इस पुस्तक में एक कहानी है, लेकिन एक पन्ना गायब है। तुम्हें वह कहानी खत्म करनी होगी और सही अंत बताना होगा। सिया ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। कहानी एक ऐसी आत्मा के बारे में थी जिसने अपने प्रियजनों को खो दिया था और एक अंधेरी गुफा में फंस गई थी। यह एक दुखद कहानी है, सिया ने कहा। आत्मा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पहचान को पाने के लिए संघर्ष करती है। अंत में वह अपने प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ जाती है। बुढ़िया ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुमने सही अंत बताया? सिया ने संकोच में कहा, आत्मा को प्यार और क्षमा की आवश्यकता होती है। ये सच्चा प्यार ही है जो उसे मुक्त कर सकता है। बुढ़िया ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने सही उत्तर दिया। अब मैं तुम्हारे दोस्तों को वापस लाऊंगा। तभी चारों ओर की दीवारें हिलने लगी और रोहन और अजय की आकृतियां अंधेरे से उभरी। तुम दोनों ठीक हो, सिया ने खुशी से कहा। लेकिन अचानक बुढ़िया ने एक डरावनी हंसी में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। ये सब सिर्फ एक खेल था। अब तुम सब मेरी दुनिया का हिस्सा हो। # जारी रहेगा।